अगर हम बात करें इंडियन फ़िलॉसफ़ी और वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी के बारे में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी या ईस्टर्न फ़िलॉसफ़ी, दोनों को अगर डिफरेंशिएट करें, इस टॉपिक पर बहुत बहस चली है, आर्गुमेंट चले हैं, लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। अगर हम वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी की बात करें तो सोक्रेटिस, फ्रेडरिक नीचे, कार्ल यूंग, प्लेटो। और अगर हम इंडियन फ़िलॉसफ़ी की बात करें तो इंडियन फ़िलॉसफ़ी में बुद्धा हो गए, शंकराचार्य हो गए। इंडियन फ़िलॉसफ़ी में रमण महर्षि हो गए, अगर मॉडर्न टाइम में हम बात करें, जे कृष्णमूर्ति। इवन एक कॉमन लाइन देखने को मिलती है, कॉमन लाइन। अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड को देखोगे, वेस्टर्न वर्ल्ड इज ऑल अबाउट आउटसाइड। वो बाहर की चीजों को इंप्रूव करने की सोचते हैं कि कैसे उसका मॉडर्नाइजेशन करा जाए। कोई चीज है बाहर की, इन्वेंशन के तौर पर, मतलब आउटर वर्ल्ड जो है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। इट्स वेस्टर्न फिलॉसफी। अगर हम ईस्टर्न फिलॉसफी की बात करें, या खासकर इंडियन फिलॉसफी की बात करें, क्योंकि इंडियन फिलॉसफी ही है जो मेडिटेशन की शिक्षाएं या बुद्धा की शिक्षा जो है, जैन बुद्धिज्म, तिब्बत के जो मॉन्क्स हैं वो भी बुद्धिज्म की प्रैक्टिस करते हैं। ये सारे नियो बुद्धा, जापान में, चाइना में बुद्धिज्म की टीचिंग्स है। तो ये लोग फोकस करते हैं अपने इंटरनल वर्ल्ड में, अंदर की ओर जाना, अपने इनर वर्ल्ड को साफ रखना, यानी मन की बात करते हैं यहां पर ये लोग। यहां पर इंडियन फिलॉसफी में लोग सेल्फ को डिसॉल्व करने की बात करते हैं, जो मेरा है, जो मैं हूं, विच इज इल्यूजन। जबकि अगर हम बात करें वेस्टर्न फिलॉसफी को, तो वेस्टर्न फिलॉसफी सेल्फ को रिडिफाइन करती है कि मैं कौन हूं। मैं मतलब नॉट कौन हूं, मतलब अपने आप को और ज्यादा थियोरेटिकल कैसे करा जाए, अपने अंदर और कौन सी वैल्यूज ऐड की जाए। बट इंडियन फिलॉसफी वैल्यूज ऐड करने की बात नहीं करती, ये अपने सेल्फ को डिसॉल्व करने की बात करती है। और अगर एक थिन लाइन की बात करूं तो वो है सबसे इंपॉर्टेंट, जो एक वर्ड में सेपरेट कर देती है इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी को, एक वर्ड में, विच इज मेडिटेशन, ध्यान। आपको वेस्टर्न फिलॉसफी में आपको मेडिटेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, ध्यान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। इंडियन फिलॉसफी तो भरी पड़ी है मेडिटेशन दे, ध्यान से, पता नहीं कई तरह की मेडिटेशन, मंत्रा मेडिटेशन हो गई, और मंत्रा मेडिटेशन के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। ब्रेथ पर मेडिटेशन हो गई, शून्य ध्यान हो गया, चॉइसलेस अवेयरनेस, अद्वैत ध्यान हो गया, साउंड पर मेडिटेशन हो गई, और विज्ञान भारत तंत्र में तो 112 तरीके दे रखे हैं मेडिटेशन के, ध्यान के। तो ध्यान क्यों जरूरी है, मेडिटेशन क्यों जरूरी है? इफ यू सी, वेस्टर्न फिलॉसफी इज ऑल अबाउट कि नोन में उलझे रहना, जो ज्ञात है, जो पता है, उसी को बार बार एक्सपेरिमेंट करते रहना। एक खास बात बताऊं मैं आपको इंडियन फिलॉसफी की, यहां पर हिंसा का कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब आप देखो कि एक जानवर को भी बहुत ज्यादा प्रेम से रखा जाता है। चैतन्य महाप्रभु जो थे, वो जमीन पर देखकर पैर रखते थे कि कहीं चींटी पर पैर ना पड़ जाए, चींटी पर भी हिंसा ना हो जाए।
गांधी की फिलॉसफी नॉन वायलेंस, जिससे मार्टिन लूथर किंग जेआर इंस्पायर्ड थे। मगर हम देखें अगर वेस्टर्न फिलॉसफी में नीचे की फिलॉसफी, फ्रेडरिक नीचे की फिलॉसफी से हिटलर इंस्पायर्ड थे। सो वी कैन सी हियर कृष्णमूर्ति की फिलॉसफी से, रमन महर्षि की फिलॉसफी से ना जाने कितने फॉरेनर्स इंस्पायर हुए। सो मेरी दादी, इवन अभी भी कई लोग यहां पर जो चींटियां होती हैं ना, घर से आटा लेके आते हैं और चींटियों के छेद के आसपास आटा डालते हैं। दे आर कंपैशनेट टू इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। दिस इज इंडियन फिलॉसफी। सबसे ज्यादा वेजिटेरियन लोग इंडिया में है। यू कैन सी दिस। नेचर के साथ जुड़कर रहना। आई एम नॉट टेलिंग कि कुछ इंडियन फिलॉसफी में है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, गड़बड़ी हैं, और अगर कोई उनको बोलता है कि ये प्रॉब्लम है इंडियन फिलॉसफी में, तो हमें उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, उसमें सुधार लेकर आना चाहिए। ट्रेडिशनली बहुत सारी चीजें मिस्टेकन हैं इंडियन फिलॉसफी में, बट मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, मैं समराइज कर रहा हूं। और ऑफ कोर्स हम अपनी फिलॉसफी पर थोड़ा घमंड जताते हैं और थोड़ा सा इंटॉलरेंट हैं कि हम ये जो चीज है ये वेस्टर्न फिलॉसफी में नहीं है। इस बारे में तो मैं कहना चाहूंगा कि वेस्टर्न फिलॉसफी ओपन बहुत है, एनीवन कैन डिबेट, बट हम जो है इंडियन फिलॉसफी में थोड़ा सा ना, पता नहीं कहां से आ गया, बट डिबेट का सिस्टम ऑलरेडी पहले भी था। चैतन्य महाप्रभु से डिबेट की गई थी, कृष्णमूर्ति डिबेट करते रहते थे। बट यस, फॉरेन फिलॉसफी जो है ना, वो थोड़ा सा ओपन माइंडेड है हमसे, इंडियन फिलॉसफी से। हम क्योंकि थोड़े से इगोस्टिक, हम सोचते हैं हमारी फिलॉसफी बहुत रिच है, बहुत हाई है, और इसीलिए हम थोड़े से इस चीज को लेकर एग्रेसिव हो जाते हैं। जब हमारी फिलॉसफी के बारे में कोई कुछ कहता है, ट्रोल करने लग जाते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब कई लोग एग्जांपल देते हैं भगवत गीता का कि भगवत गीता में वायलेंस हुआ है। एक वायलेंस होता है जो आप अपने सेंसेस के आवेश में कर रहे हैं, सेंसेस के आवेश में, अपनी पर्सनल इच्छाओं के लिए। एक तो ये वायलेंस हो गया कि आपको गुस्सा आया, आपने वायलेंस कर दिया। बट ये वायलेंस है कि यहां पर एक सांड पागल हो गया, तो उसको आपको मारना पड़ेगा, उसको आपको मारना पड़ेगा, अदरवाइज वो बहुत सारे लोगों को हार्म करेगा, नुकसान करेगा। तो हम उसको गुस्से में नहीं मार रहे, उसको रिवेंज की फॉर्म में नहीं मार रहे, उसको समाज की भलाई के लिए मार रहे हैं। तो यही भगवत गीता में हुआ है कि कुछ लोग जो अधर्म के रास्ते पर चल रहे थे, जो डेंजरस थे सोसाइटी के लिए, उनको हमें मारना पड़ा। बट यस, वो उस टाइम की बात थी। अब हमें बुद्धा वे के अकॉर्डिंग चलना चाहिए कि बुद्ध ने क्या किया। बुद्ध ने अंगुलीमाल को सिर्फ एक साइकोथेरेपी, सिर्फ एक थेरेपी दी, एक कंपैशनेट थेरेपी। बुद्ध ने अंगुलीमाल को ऐसे सुधारा। और ये सिर्फ बुद्ध के दौरान की बात नहीं है, ये महर्षि वाल्मीकि के साथ भी ऐसे ही हुआ था कि जब नारद मुनि ने महर्षि वाल्मीकि को, जब महर्षि वाल्मीकि जो थे बहुत बड़े लुटेरे थे, उनको साइकोथेरेपी दी थी, उनको ये साइकोलॉजिकल सेशन दिया था, तो उसके बाद वो भी बदले, अंगुलीमाल भी बदला। सो बट हम अगर फॉरेनर फिलॉसफी को देखें तो ये मॉरल वैल्यूज पर ज़्यादा साइंटिफिक, लॉजिकल, अगर लॉजिकली अगर किसी को
ख़त्म करना है तो करना है, कोई करुणा नहीं होती इनमें। इन फॉरेन फिलोसफी दे ओनली बेस्ड अपॉन लॉजिक, बट इंडियन फिलोसफी इज समटाइम्स टू गो बियॉन्ड इवन लॉजिक, लॉजिक से भी बियॉन्ड जाना। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मेडिटेशन, कि नोन से भी बियॉन्ड चले जाना, अननोन हो जाना, अज्ञात हो जाना, अपने लिमिटेड सेल्फ को खत्म कर देना। ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने इंडियन फिलोसफी ज़्यादा पढ़ी है तो एक बायसनेस आपको दिख सकता है सॉरी, एक आपको बायसनेस दिख सकता है, एक आपको न्यूट्रलिटी की कमी दिख सकती है। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ जितना मैंने पढ़ा है कि मेरा झुकाव इंडियन फिलोसफी की तरफ आपको थोड़ा सा दिख सकता है। बट एक और मैं चीज़ कहना चाहूँगा कि जब आप मेडिटेशन में होते हो तो आप कंप्लीटली न्यूट्रल हो जाते हो, तब आप पूरी तरह से साइलेंट हो जाते हो, तब आप ना पक्ष के होते ना विपक्ष के होते, ना आप आस्तिक होते ना नास्तिक होते, आप वास्तविक होते हैं। सो ये एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि ध्यान के थ्रू मैंने जाना, जो समझा, हो सकता है मैं पूरी तरह से न्यूट्रल होकर बोल रहा हूं। सो इट्स ऑल अपॉन डिपेंड्स अपॉन यू, योर थिंकिंग। जो भी न्यू पीपल्स हैं, नए लोग हैं, वो जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। कुल 24 वीडियोस का ही कोर्स एक्चुअल एजुकेशन के, मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग। देखो मैं हर किसी से फ़ोन पर बात नहीं कर सकता। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वो चीज़ें हैं जो आपने कहीं नहीं सीखी, जो भी नए लोग हैं, है ना। इसी में ये सब कुछ, जो भी आप क्वेश्चन मुझसे पूछते हो व्हाट्सएप पर या फ़ोन पर पूछते हो, मैं कह रहा हूँ आप ये सारी वीडियोस देखो, सारी मेडिटेशन की वीडियोस करो, यू विल रियलाइज ऑन इट्स ओन कि ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो 9773529489, ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।